ये माहौल को थोड़ा सा तब्दील करते हैं और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। फैज भाई, आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। आइए थोड़ा सा माहौल को तब्दील करते हैं, तंज़ो मज़ाक की तरफ चलते हैं। हास्य व्यंग्य कवि से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए। आप ही के अपने करीब के इलाके भोपाल से तशरीफ लाने वाला है कवि, जिसे पूरी दुनिया अदब दिनेश भोपाली के नाम से जानती है और पहचानती है। मैं उनसे इस वक्त निवेदन करूँ, गुजारिश करूँ कि आए और अपने हास्य व्यंग्य के बांड आप पर छोड़ आपको हंसने पर मजबूर कर दे। इन मिसरों से उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि गमों से भीग के लहजा भी कुछ उड़नम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। गमों से भीग के लहजा भी कुछ उड़नम निकलता है, हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंटल की, वो जब बाहों में लेती है हमारा दम निकलता है। जोरदार तालियों से। आप सभी को आदाब करता हूँ। देखिए साहब, मैं हास्य रस का कवि हूँ, हंसने हंसाने का काम करता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूँ। टेंशन देने का साहब अपना काम नहीं है, क्योंकि अपन टेंशन लेके साथ चलते ही नहीं है। अपनी टेंशन घर पे है, अभी वो बर्तन मांज रही होगी, तो टेंशन नहीं दूंगा साहब। देखिए, मैं हास्य रस का कवि हूँ, 3 मिनट का मुझे समय दिया गया है। अपन 10 मिनट में तो शुरू होते हैं और 3 मिनट का समय मिला है, पर बस 3 मिनट में ही मैं आपको फुल आनंद देके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए साहब, मैं जैसे ही घर से चला तो मेरी श्रीमती जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं आस्था जा रहा हूँ कवि सम्मेलन में। मैंने कहा, यार बड़े बड़े शायर वगैरह आएंगे, कवि आएंगे, आस्था के लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे सूट वूट में आएंगे। तो मैंने कहा, एक काम करो, तुम मुझे सबसे अच्छा कोट दे दो, और कोट ऐसा देना कि सबकी नजर सिर्फ मेरे ऊपर रहे। ऐसा कोट निकाल के दे दो। श्रीमती जी ने कहा, पेटीकोट है, दे दूं क्या? मैं जैसे ही साहब एक व्यंग आप सभी के बीच में रखता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, अब समझ में ये नहीं आ रहा है सुनाऊं क्या आप लोगों को जिससे आपको आनंद आए। एक व्यंग रखता हूं, आपका आदेश चाहता हूं मैं भाई साहब। कि एक मंत्री का प्यारा कुत्ता अपने घर से भाग गया। एक मंत्री का प्यारा कुत्ता अपने घर से भाग गया और मंत्री ने सबको फटकारा, फौरन पुलिस विभाग गया। जल्दी से जल्दी तुम कुत्ता ढूंढ न पाओगे, समझ लेना बेटा सबके सब निलंबित हो जाओ। कहने बाबा। और एकदम एक हवलदार का चेहरा फूल सा खिल गया और मंत्री का प्यारा कुत्ता फुटपाथ पे मिल गया। क्यों जी प्यारे कुत्ते कैसा रास रचाए हो और आलीशान महल छोड़कर फुटपाथ पे आए हो? सच कहते हो भैया, महल तो आलीशान है और वफादार दुनिया हमको कहती वफादारी हमारी पहचान है। मेरी नस नस में वफादारी है, पर क्या करता मेरा मालिक भ्रष्टाचारी है। क्या कहने, पर क्या करता मेरा मालिक भ्रष्टाचारी है। साहब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विदेश घूमने गए। एक बैंक से मैं फिर आपको जोड़ता हूँ भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कें जो हैं वो अमेरिका से भी अच्छे हैं। तब अगर मैंने एक व्यंग लिखा ना, कहीं मैंने ठीक ठाक लिख दिया हो तो तालियों से मैं आप सभी का समर्थन चाहूंगा कि बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई, बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई। आज ही बनी थी सड़क और आज ही उखड़ गई। क्या कहना है? आज ही बनी थी सड़क और आज ही उखड़ गई। प्रस्तावित हुई थी 20 फीट, कागज पर बनी 15 फीट। अरे साहब, वास्तविकता में 10 फीट में सुखड़ गई। क्या कहना? बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई। और एक रचना और आप सभी के बीच में रखता हूँ मैं। मेरा बेटा आया मेरे पास, बोले पापा पापा आप कहाँ जा रहे हो?
मैंने बेटा कहीं नहीं, एक कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोले पापा आप कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, मेरा कल टेस्ट है और टीचर ने बोला है कि निबंध आएगा। तो मैंने कहा यार बेटा उसमें क्या बड़ी बात है, हमने गाय का निबंध याद करके 12वीं तक पास कर ली, तू भी गाय का निबंध लिख आना। बोले पापा आप ये तो सही रहे हो, गाय का निबंध लिख आऊंगा, पर अगर गाय के निबंध की जगह कोई और निबंध आ गया तो मैंने कहा बेटा इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे गुरु ने मुझे एक चीज सिखाई है कि निबंध कोई सा भी आए विषय बदल दो और वो का कोई लिख आओ। बोले पापा आप निबंध तो बताओ। तो मैं अपने बेटे को निबंध कुछ इस प्रकार बता के गया कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, इससे मक्खियां भगाती है, गाय कई रंगों की होती है, इसमें श्यामा रंग की गाय सबसे अच्छी होती है, गाय सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है। और दीपावली के दिन हम गाय की पूजा करते, शाम में निबंध बता के और कवि सम्मेलन में चला गए। जब कवि सम्मेलन से घर आया मैंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले हाँ पापा मैं इनका निबंध लिखी आया। बोले हाँ पापा मैंने जरा ये तो बताया काय का था। बोले पापा पापा कहीं आया था। बोले पापा पापा का ही आया था। तो मैंने कहा बेटा तू लिख के आया। बोले पापा जैसा आपने बताया कि पापा के 2 सींग होते हैं, पापा के 2 कान होते हैं, पापा की 2 आंखें होती हैं, पापा के 4 पैर होते हैं, पापा के 4 थन होते हैं, पापा की एक लंबी पूंछ होती है, इससे मक्खियां भगाते हैं, पापा कई रंगों के होते हैं, इसमें श्यामा रंग के पापा सबसे अच्छे होते हैं। और अरे साहब मेरे बेटे ने तो गजब तक कर दी कि पापा सुबह भी दूध देते और शाम को भी दूध देते हैं। और दीपावली के दिन हम पापा की पूजा करते हैं। समय बहुत कम है और डाइस पर सभी बैठे हैं। आदरणीय मेरी बड़ी बहन अंजुम रेवत साहिबा बैठी है, तब वहां तक हमें पहुंचना है। बस मैं 4 मिसरे कहूंगा और अपना स्थान लूंगा। भाई साहब ने बोला था कुछ हमारे जो युवा बैठे हुए हैं उनके लिए 4 मिसरे में कहता हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। बता क्या क्या हुआ तुझको, ये किन बातों का जादू है, समझ लूं या यही में भी मुलाकातों का जादू है। खड़ा है चांद घूंघट में या थोड़ी मुझको, मेरा एक दोस्त कहता है तेरे हाथों का जादू है। अंतिम की 4 मिसरे। अंधेरा है पसंद उसको। अगर कहीं मेरे ये 4 मिसरे आप तक पहुंच जाए तो तालियों से आप मुझे विदा देना कि अंधेरा है पसंद उसको, शहर की बात करता है, गवाता वास्ता देकर शहर की बात करता है। किनारे छोड़ आया वो जहां पल पल में हलचल थी, कुएं में मार कर पत्थर लहर की बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।